हेलो एवरीवन। आज का जो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स का जो फंक्शन है उसके बारे में। ठीक है, एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स को जानने से पहले हमको एवरेज एवरेज के बारे में थोड़ा सा जान लेने से अच्छा है। एवरेज का काम क्या है? देखो, एवरेज का काम है, अगर एक रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज का जो मिड वैल्यू होगा उसको निकालना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये जो लिस्ट दिख रहा है, ये एक टेबल है, टेबल में प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स रखा हुआ है यहाँ पे, इन सब का टोटल प्राइस है और यहाँ पे उनका पर्टिकुलर ईयर है। तो अगर मुझे ये जो टोटल प्राइस का जो लिस्ट है इनका मिड वैल्यू निकालना है तो मैं एवरेज फंक्शन से निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, उसको निकालने का तरीका जो है वो एकदम सिंपल है। फंक्शन यूज़ करना, इक्वल्स टू देके एवरेज AVERA लिख देने से ऑटोमेटिक आ जाएगा। डबल क्लिक कर लो, फिर जो पूरा जो लिस्ट है इसको पूरा सिलेक्ट कर लो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, तो ऑटोमेटिक जो उसका जो नंबर का जो मिड वैल्यू आएगा इस लिस्ट का वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, 3164.315789। ईजी, ये ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का, जैसे कि ये एप्पल हो गया, एप्पल का मुझे, जैसे कि एप्पल यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी है, इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी है, फिर अलग अलग है। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे मतलब अलग, एप्पल जो है वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे है, लेकिन इनका प्राइस डिफर है, सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो मुझे अगर ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जो यहाँ पे अलग अलग प्राइसेस है उनका अगर मुझे मिड वैल्यू निकालना हो तो इस लिस्ट से, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो उसका जो सॉल्यूशन है एवरेज इफ। इस एवरेज इफ के मदद से हम लोग ये एक लिस्ट में से पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया का जो मिड वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एप्पल का निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल्स टू देके इसका भी AVER लिखने से ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे एवरेज इफ का जो फंक्शन आ जाता है। इसको डबल क्लिक कर लो, फिर रेंज, तो रेंज कौन सा होगा? मेरा क्राइटेरिया का रेंज होगा। जैसे कि एप्पल है मेरा क्राइटेरिया, मुझे एप्पल का निकालना है एवरेज, तो एप्पल मेरा क्राइटेरिया, तो उसका जो रेंज आएगा वो मेरा ये आएगा, उसका रेंज। ये पूरा सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके कोमा देना है, कोमा देके जो एप्पल होगा, एप्पल आएगा मेरा क्राइटेरिया, यहाँ पे बोल के दिया देखो रेंज, फिर कोमा देके फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ले लिया। इसको फॉलो करने से इजीली हम लोग वो पर्टिकुलर जो कोई भी फंक्शन का जो काम है इजीली कर सकते हैं। रेंज लिया, कोमा दिया, फिर क्राइटेरिया लिया, फिर कोमा देके जो पर्टिकुलर रेंज होता है, एवरेज रेंज, मतलब जिस वैल्यू का जो वैल्यूज हो, जिनका मुझे मिड वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू का जो रेंज होगा वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा टॉप टू बॉटम सिलेक्ट करके फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर कर दो, फिर ये ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे ये है, ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है एप्पल का, उसका मिड वैल्यू। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एवरेज निकाला था वो था पूरा टोटल लिस्ट का मिड वैल्यू, और यहाँ पे जो निकाला है हम लोगों ने वो है पर्टिकुलर जो सिर्फ एप्पल का मिड वैल्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मतलब नॉर्मल एवरेज में और एवरेज इफ में। ठीक है, ये एवरेज इफ से अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी एक क्राइटेरिया का निकालना चाह रहे हैं एक लिस्ट में से, उस तब हम लोग एवरेज इफ का यूज़ करेंगे, और अगर मुझे पूरा लिस्ट का मिड वैल्यू निकालना है तो नॉर्मल एवरेज से निकल जाएगा। तो ये हो गया एवरेज इफ, एवरेज एंड एवरेज इफ। अभी एवरेज इफ्स क्या होता है? देखो, एवरेज इफ्स जो है कि अगर हमको मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग को अगर मिड वैल्यू निकालना हो, तो जैसे कि यहाँ पे मंथ सोल्ड, मंथ मतलब कौन से मंथ में सोल्ड किया वो दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रांड दिया हुआ है, कौन सा ब्रांड का फ़ोन यहाँ पे हम लोगों ने सेल किया है, मॉडल जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे, गैलेक्सी S9 S8, फिर iPhone 7 वगैरह वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, फिर कौन से वेयर हाउस से सेल हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर वो जो प्राइस है वो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अगर नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि ये जो टोटल सेल प्राइस है, प्राइस का मुझे मिड वैल्यू चाहिए, एवरेज चाहिए, तो मैं नॉर्मली एवरेज लिखूंगा, इसका सिलेक्ट करूंगा, नॉर्मली यहाँ पे निकल जाएगा, नॉर्मल जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था नॉर्मली। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ कि ब्रांड है सैमसंग का, ठीक है, ब्रांड है सैमसंग और वेयर हाउस का जो लोकेशन है वो यूएस है। ठीक है, तो सैमसंग और यूएसए ये दो अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे, सैमसंग भी है यूएसए भी है। अगर खाली बोलता कि मुझे सिर्फ सैमसंग का जो जो मिड वैल्यू है सेल प्राइस का उसको निकालना है, तो नॉर्मली हम लोग एवरेज इफ से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो क्राइटेरिया दिया हुआ है, सैमसंग भी है यूएसए भी है, तब हम लोग को कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? काउंट इफ्स। क्या मुझे हमको एस लगाना पड़ेगा उसमें, वही डिफरेंस है। तो उसको कैसे करेंगे? इक्वल्स टू से, सॉरी काउंट इफ्स नहीं, एवरेज इफ्स, AVER एवरेज इफ्स लेना है, ले लिया। अभी इसका पहले ही हमको क्या, देखो एवरेज इफ में क्या था, हम लोगों ने पहले रेंज लिया, फिर क्राइटेरिया लिया, फिर हम लोगों ने क्या किया,
वो जो लास्ट का जो वैल्यू का जो रेंज है वो लिया था। लेकिन एवरेज इफ्स में क्या है, एवरेज इफ्स में हम लोग को पहले ही वो जो हम लोग का वैल्यू का जो रेंज है उसको ले लेना पड़ेगा। तो उसको हम लोगों ने ऐसे सिलेक्ट कर लिया पूरा, ठीक है, ये बोल के दिया देखो, एवरेज रेंज ले लिया। फिर कॉमा देके हम लोग आ गया क्राइटेरिया रेंज 1। अभी मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे 2 क्राइटेरिया मान के चलो, सैमसंग को क्राइटेरिया 1 पकड़ लेते हैं, यूएसए को क्राइटेरिया 2 पकड़ लेते हैं। तो अगर मेरा ये क्राइटेरिया 1 है तो इसका रेंज कौन सा आएगा, ये आएगा। तो बोल के दिया कि क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब क्राइटेरिया 1 का जो रेंज है उसको लेना है। तो ये मैंने रेंज ले लिया पूरा, लेके कॉमा देके अभी आएगा, बोला कि क्राइटेरिया 1 सैमसंग है, यहाँ से लो की बात है, ले लेता हूँ। फिर कॉमा देके अभी क्राइटेरिया रेंज 2, जो ये क्राइटेरिया 2 है तो उसका रेंज आएगा ये, तो ये ले लिया मैंने क्राइटेरिया रेंज 2, ठीक है, ये ले लिया। फिर कॉमा देके बोला है कि क्राइटेरिया 2, अभी क्राइटेरिया 2 लेना है, तो क्राइटेरिया 2 यूएसए बोला तो यूएसए ले लिया, हो गया। इस तरह से अगर मेरा अगर क्राइटेरिया 3 होता तो उसके हिसाब से रेंज 3 का रेंज लेके फिर 3 इस तरह से मैं कंटिन्यू कर सकता था। फिलहाल मेरा जो क्वेश्चन में इस तरह कुछ है नहीं, तो मैं बस अभी क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा, तो मेरा आंसर आ गया। तो ये ब्रांड सैमसंग और वेयरहाउस यूएसए का जो मिड वैल्यू आता है वो है $710, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।